बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो हमने आपके क्लास 10th वालों का फिजिक्स में, जिसमें हम पिछले पार्ट में आप सभी को हम प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में बताया था। अपवर्तनांक क्या होता है, उसके गुण के बारे में बताए थे। ठीक है, नहीं, प्रकाश का अपवर्तनांक के बारे में बताया था। आज क्या पढ़ेंगे, हम अपवर्तन पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, केवल 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें केवल हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं और जो आपके फार्मूले हैं जो उसको हम नोट कराएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो अगली वीडियो आएगी, आप सभी को कल वीडियो मिलेगी, उसमें आप सभी को न्यूमेरिकल जो इससे प्रश्न आते हैं वो उसके बाद कराएंगे। ठीक है, और हाँ, थोड़ा अपने फ्रेंड और उनके पास वीडियो शेयर किया करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आज के टॉपिक में है, सबसे पहला टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के हम फार्मूले बताएंगे, जिसमें क्या बोला है, यदि प्रकाश की चाल माध्यम माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। इसमें क्या है, किसका, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष 2n1 इज टू माध्यम 1 प्रकाश की चाल, माध्यम 1 से v1 बोलेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 जिसे हम v2 से लिखेंगे, 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको आपको नोट करना है और आपको नोट्स बनाते जाना है। क्या 2n क्या पूछा है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष का पता। क्या देखो 2 है ना, किसके सापेक्ष पूछा है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष पूछा। देखो माध्यम 2 का माध्यम, ये भी माध्यम है, माध्यम 1 के सापेक्ष, ये देखो सापेक्ष बोला है, तो हम वन एंड 2, ठीक है, इसके सापेक्ष पूछा है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू v1 बाई v2, ये हमारा फार्मूला। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। जो अगली क्लास लेके आएंगे उसमें आप सभी को हम इसका जो नेक्स्ट टाइप को जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं उसको कराएंगे। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में जो संबंध है, इसमें केवल सूत्र लिखना है, जो फार्मूले हैं। ठीक है, क्या, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को किसे लिखते हैं, अपवर्तनांक को हम मक्खी आके खराब कर दी, इसलिए अगर मक्खी भी टच करते ना तो इसमें देखो अपवर्तनांक किसे लिखते हैं, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। किससे, n से। अब क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश जो वायु होता है, उसमें जो इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, c बराबर vm। ठीक है, इसको आपको नोट करना है, इसको आपको नोट करना है। c क्या है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है। vm क्या है, vm माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या, c निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और n क्या है, n अपवर्तनांक है। n क्या है, n अपवर्तनांक है। vm क्या है, vm है माध्यम, ये मध्य नहीं है, इसे माध्यम लिख लीजिएगा। माध्यम, यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल।
ठीक है, माध्यम प्रकाशित चाल। इसको आपको नोट करिएगा और अगले क्लास में हम जो आप सभी को न्यूमेरिकल करवाएंगे। अगला आगे क्या टॉपिक है, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ये क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। कैसे देखें, सूत्र क्या है, किसी पूछा है वायु के सापेक्ष, पहले किसके सापेक्ष, देखो सापेक्ष पूछता है तो उसको पहले देखो ANG इज इक्वल टू, कैसे पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके व्युत्क्रम पूछा है ना, तो 1/GNA। अब देखो ये इसका फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। अब हम एक यहाँ क्यों लिख दिए, N क्या है, G क्या है, ठीक है, इसको बताते हैं। जिसके सापेक्ष पूछता है, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको हम आगे लिख देंगे, ठीक है। और जिसके सापेक्ष मतलब क्या पूछा, देखो वायु के सापेक्ष, वायु ए को देखो पहले हम लिख देते हैं ए को एयर, इसे हवा बोलते हैं, हवा या निर्वात, ठीक है, निर्वात हो गया। यन आप सभी को बताए थे, यन क्या होता है, यन अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, ठीक है। और क्या है, जी हो गया ग्लास, जिसे हम कांच भी कहते हैं, कांच होता, ठीक है। क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच देखो इसका पूछा ना वायु के सापेक्ष, जो सापेक्ष पूछेगा उसको आगे लिखेंगे, अपवर्तनांक को बाद में लिखते हैं। ANG इज इक्वल टू 1/GNA, ठीक है, इसको नोट करना है इस सबको, ठीक है। आगे चलें, तो आगे हम क्वेश्चन लेके आए, केवल 2 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आप सभी को 15-20 मिनट मतलब वीडियो जाएगा। फिर अगले क्लास में आप सभी को हम आधे घंटे की, जिसमें आप सभी को जो न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो सभी को आप सभी को कराएंगे। देखो निम्नांकित चित्र के में प्रथम माध्यम में सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रथम माध्यम कौन सा, देखो माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ठीक है। तो आप सभी को बताए थे, देखो जो ये किरण आती है, हम आप सभी बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपतित किरण। देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे आप सभी को बताए थे, इसे आपतन कोण बोलेंगे और इसमें अपवर्तन कोण। और जो प्रकाश का परिवर्तन बताए थे ना, उसमें देखो अगर इधर से आती थी इधर चला जाती थी, इसे आपतन कोण बोल देते, इधर परावर्तन कोण। वो प्रकाश का परिवर्तन के बारे में बताए थे, ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में। देखो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई इज कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया, ठीक है। अपने इसके बाद क्या है, ये अपवर्तन कोण है। ओहो सॉरी, फिर से लिख देते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण किससे, R से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसका मान 45 डिग्री दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक आप सभी को हम बताए थे स्नेल का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम था। स्नेल का नियम क्या बताए थे, n बराबर, n क्या है, n अपवर्तनांक है, कितना, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। इसी पे हम इस फार्मूले पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे, फिर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यानी साइन
आई की वैल्यू कितनी है, साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री है बटे, और ये साइन 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होती है, 30 डिग्री का 1/2 होती है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, ठीक है। अब यही है n इज इक्वल टू 1/2 अपान में, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका साइन 40 डिग्री का मान 1/√2। अब देखो ये अगर इस तरीके से मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में नहीं आता है, ये नीचे वाला नीचे से गुणा होता है, ये ऊपर वाला नीचे से, जो बीच वाले दोनों हैं, बीच वाले आपस में संबंध बना लेते हैं, और ये ऊपर नीचे वाले आपस में, समझे। अब देखो ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, और ये वाला इधर जो ऊपर नीचे है आपस में, जो बीच में दोनों हैं ये आपस में गुणा करा लेते हैं, ठीक है। अब n बराबर, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे 1 × √2 हो जाएगा, अपान में 1 × 2, ठीक है। अब n बराबर अगर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में 2, ठीक है। अब देखो इसको हमको अगर आंसर लिखना चाहे तो ऐसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर और आगे इसको बढ़ाना है इसको सॉल्व करेंगे। आपको देखो एक चीज बताते हैं, आप लोग अगर देखो कोई वैल्यू है, रूट में है 2 और 2 है, ठीक है। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा नहीं, क्योंकि अगर दो चीजें देखो, दो तो कितना दिया है, 2 × 2 4 दिया है, अगर इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा, तो 2 निकल जाएगा नहीं। इसमें देखो रूट में, इसमें देखो √2 केवल है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, नहीं, √2 × √2, अगर इसे √2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा कि नहीं, वही हम लिखें, ठीक है। अब देखो वही लिखे ना, √2, अब 1 से 1 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब देखो ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बता देता हूं। कोई वैल्यू है, अगर 2 है, अगर इसको रूट में लिखनी है तो ये 2 बार जाएगी, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो गई, अगर वो रूट में लिखना है, एक सिंगल ऐसे मतलब रूट में नहीं है, जैसे 3 हो गया, 3 को अगर हम रूट में 3 × 3 रूट में लिखेंगे तो ऐसे ही, इसी प्रकार से हम इसको किए हैं, इसको 2 को हम 2 बार क्या रूट में गुणा किए हैं, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/√2, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सभी को नोट नहीं करना है, समझ में आया, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे है चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक है। ये देखो ये कैसा कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ये वाला, और ये देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या बोलेंगे, देखो ये कैसा है, वायु माध्यम है, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। क्या पूछा है, चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक है। क्या ये किसको बोलते हैं, इसको आपतन कोण। आपतन कोण ना, देखो 135 डिग्री में से हम 90 डिग्री घटाएंगे, ये अगर ये वाला जो कौन सा कोण है, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से हम 135 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे, 90 डिग्री ये वाला हटा देंगे तो ये जो बचेगा 30 डिग्री बचेगा, ठीक है। आपतन कोण को I से कितना 135 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 आ गया कि नहीं, देखो 45 आ गया, ठीक है। अब अपवर्तन कोण, R इज इक्वल टू कितना
120 दिया है, 120 डिग्री में से हम कितना 90 डिग्री, देखो 120 दिया है तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये देखो ये जो मान दिया है ना इतने का, 120 पूरे इतने का मान दिया है, केवल इतने का नहीं दिया है, पूरा ये इतने का, ये वाला जो ये आर भी है और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इतने का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो 120 में से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा 30 डिग्री। समझ में आया? अब वही इस स्नेल का नियम क्या बताए थे, n बराबर साइन आई अपान साइन आर, क्या n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब इसी पे रख देंगे n बराबर साइन आई की वैल्यू कितनी आई है 45 आई है और इसकी साइन 30 आई है, साइन 30 आई है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/√2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितना होते हैं 1/2। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, जो आपके 10th में मैथ में जो आपके दिया है उसको पूरा वैल्यू आपको याद करके, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, n इज इक्वल टू 1/√2 अपान 1/2। ठीक है, अब क्या बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, ये नीचे वाले आपस में संबंध बनाते हैं, ये ऊपर नीचे वाले आपस में, देखो ऊपर चला जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, √2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से अगर 1 में गुणा करते हैं तो एक चीज़ हम क्या सभी को बताए थे, अगर कोई वैल्यू है, अगर 2 है तो इसे हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर यही चीज़ है तो इसको बाहर निकालेंगे तभी ना 2 आता है। आप सभी ने वर्गमूल निकाला ही होगा, एलसीएम स्टेप लिया ही होगा, उसी प्रकार से वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, √2 × √2 बटे √2। अरे यही वाला हम रूट को 2 बार लिख दिए, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो केवल 2 ही बचेगा। ठीक है, 1 2 से 1 2 कट, √2 से रूट कट गया, कितना बचा √2, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी को पूरा न्यूमेरिकल लेके आएंगे और अगला चैप्टर लेंस का लेके आएंगे। ठीक है, तब तक मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।